हेलो दोस्तों, आज हम माता रानी का 6 इंच की विग्रह के माता रानी का इस तरह का लहंगा और दुपट्टा बनाएंगे। ये बनाना काफ़ी आसान है। ये हम 2 कलर से बनाए हुए, बीच बीच में हम मोती सिले हुए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 21 चेन से। देखिए 21 चेन सबसे पहले हम बना लेंगे। इक्कीस चेन बना लेने के बाद में फंदे लेंगे और ये पहला चेन छोड़कर, दूसरा चेन छोड़कर, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और हम इस तरह से फंदे को निकालें। 3 हमारे पास हो गया, 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से 3 का 1 करेंगे। बस इस लाइन में इसी चीज़ से कंप्लीट कर लेना इस लाइन को। तो ये एक लाइन में हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट करेंगे और दूसरा लाइन जो हमारा रहेगा उसमें भी इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे फंदों को। यानी जो हम यहाँ पे बुन रहे हैं 3 का 1 कर रहे हैं, इसे हमें बढ़ाना नहीं है, बस सिर्फ हमें दोनों किनारे पे ध्यान रखना है। दोनों किनारे पे हम 1-1 बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि देखिए, इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में हम इसे कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन बुनने के लिए 2 चेन लेंगे, पलटेंगे इसे। पलटने के बाद ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से भी हम एक बार इस तरह से बनाएंगे। 1 यानी यहाँ पे 2 हो गया हमारा। ये जो 2 चेन लिए वो 1 कहलाया, ये 1 कहलाया। अब 1 पर 1 बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में यहाँ पे भी हमें इसी तरह 2 बार कर लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ 2 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। अब अगला लाइन पे हमें 1 2 3, अब डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे ये बॉर्डर हो गया एक तरह से कहिए तो डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर से दूसरी चेन से दूसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए तीसरा पे हमें क्या करना है, यहाँ से हम ऊपर की ओर से लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ऊपर की ओर लेंगे और ऊपर की ओर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर अगला चेन से 2 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से ऊपर की ओर से लेंगे इस तरीके से। 2 बार हम नीचे की ओर से लेंगे, 1 बार हम ऊपर की ओर से लेंगे। यहाँ पे देखिए हम बनाते चले जा रहे हैं इसी लाइन को। तीसरा लाइन जो हम बना रहे थे उसी लाइन को 2 बार इस तरह से सिंपल, जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। और तीसरा बार में हमें इसे ऊपर की ओर से लेना है इस ढंग से। फिर से 2 बार नीचे की ओर से, यानी सिंपल जो हम जिस तरीके से हम बनाते हैं डबल क्रोशिया उसी तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बतलाते हैं आगे हमें कैसे क्या करना है।
एक यहाँ पे और बना लेंगे। दोनों किनारे में हम एक एक डबल क्रोशिया ज़्यादा बनाते चले जाएंगे, इस किनारे भी इस किनारे भी। अब 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। अब इसे इसी तरह रिपीट करेंगे। तो देखिए हम उल्टा तरफ से कैसे रिपीट करेंगे। हमारे पास 3 बार हम सिंपल बुने हैं डबल क्रोशिया, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 2 और ये रहा 3। देखिए 3 बार हम डबल सिंपल बुने हैं। अब देखिए ये उठा हुआ अलग सा नज़र आ रहा है, ये आप लोग को उठा हुआ अलग सा नज़र आ रहा है। तो इसे हमें कैसे करना है, उल्टा तरफ से कैसे करना है। उल्टा तरफ से जब हम आएंगे तो इसे नीचे की ओर से इस तरह से बुनेंगे। देखिए नीचे की ओर से लेंगे और इस तरीके से बुनेंगे, ये इस तरीके से। तो देखिए ये बराबर चला आएगा, आपको उठा हुआ ये अभी भी नज़र आ रहा है ये। तो इस तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में हमारा 2 है, दोनों साइड में ही मात्र ज़्यादा है। देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं एक लाइन। तो देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे लगभग बन गया है। लास्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। जैसा कि हम बताएं कि दोनों किनारे में हमें डबल क्रोशिया का संख्या 1 1 बढ़ाना होता है। तो 1 से हम यहाँ पे 2 बना लिए और ये लास्ट वाला इस तरह से बना लिए। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे अभी हम तुरंत बढ़ाए हुए हैं, इसलिए इस बार नहीं बढ़ाएंगे, अगली बार हम फिर से बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अब इसी चीज़ को हमें बस रिपीट करना है इस लाइन में। अगला लाइन में फिर हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना है। देखिए अब यहाँ पे आ गया, ये साफ नज़र आ रहा है। ऊपर की ओर से लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया सिंपल बुनेंगे, 1 और 1 2, और फिर से इसे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, इसे हम ऊपर की ओर से लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से इसे बुनते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। बुनने के बाद ये काफ़ी प्यारा लगता है ये ड्रेस। तो चलिए इस लाइन को बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए ये लाइन बुन लेने के बाद अब हम उल्टा तरफ से दूसरा लाइन बुन लेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएंगे, डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएंगे। देखिए हम पहले बता दे रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे बढ़ाएंगे हम, यहाँ 2 है बीच में, तो यहाँ 3 करेंगे। फिर यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, फिर इस पे बढ़ाएंगे, 2 से 3 करेंगे, फिर इस पे नहीं बढ़ाएंगे, इस पे बढ़ाएंगे, फिर इस पे नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमें बढ़ाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है, तो ये 1 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक जो बनाएंगे वो हम 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच से बनाएंगे इस तरह से, और फिर जो एक और बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 से 3 हो गया डबल क्रोशिया। अब इसे लेंगे और ये ऊपर की ओर से जो लेना रहता है इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। ये हो गया। अब इसमें 2 में हमें नहीं बढ़ाना है, यानी कि एक बार हमें बढ़ाना है, एक बार नहीं बढ़ाना। अगर आप एक बार सबों में 3 3 बढ़ा देंगी तो आपका यहाँ पे काफ़ी फैल जाएगा। हमें एक बार में नहीं फैलाना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, यानी कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए फिर हम इस पे नहीं बढ़ाएं, अब इस पे बढ़ाएंगे 2, और फिर यहाँ पे एक बीचों बीच से लेंगे, फिर एक। तो देखिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम इस तरफ आएंगे, सीधा तरफ जब हम आएंगे, तो यहाँ तो हमारा 3 है ही डबल क्रोशिया बीच में, यहाँ भी 3 कर लेंगे, यानी कि जहाँ नहीं बढ़ाए हैं वहाँ पे हम बढ़ा लेंगे डबल क्रोशिया का संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए ये लाइन हमारा कंप्लीट हुआ। जैसा कि हम बतला चुके हैं कि दोनों किनारे में हमें हर बार 1 डबल क्रोशिया बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे देखिए बढ़ा लिए। अब 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद अब जिस स्थान पे हम नहीं बढ़ाए थे उस स्थान पे बढ़ाएंगे। यहाँ हम इस तरह से पहले बुन लेते हैं। किनारे में तो हम सिर्फ किनारे से बढ़ा रहे हैं, बीच से नहीं बढ़ाए हुए थे, इसलिए यहाँ पे बीच से हमें नहीं बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ हम इसे इस तरह से बुन लेते हैं सबसे पहले।
ये ऊपर की ओर से आएगा। और अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा बढ़ेगा। यहाँ देखिए 2 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ 2 से 3 होगा ये, और बीच से एक हम लेंगे, फिर ठीक इसके बगल ये डबल क्रोशिया हम लेंगे, तो यहाँ 3 हो गया हमारा। अब ये ऊपर की ओर से ले लेंगे, ये हो गया। अब अगला में देखिए 3 है हमारा, यहाँ पे हम बढ़ा चुके थे उल्टा तरफ से, तो इसे इसी तरह बुन लेंगे, 1 2 3। फिर ये एक हम ऊपर की ओर से लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो बस इसी तरह से हमें बढ़ाना है। देखिए जहाँ पे नहीं बढ़ा है वहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, तो इस तरह से बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे टोटल कितना लाइन बुनेंगे, ये 2 छोड़कर 1 2 3 4 5, तो और हम 3 लाइन यहाँ बुन लेंगे, ताकि पूरा लंबाई हो। 6 इंच का हम बना रहे हैं, तो उतना लंबा भी हमारा होना चाहिए यहाँ। तो चलिए, और इसे बुनकर जब हम आगे अगला लाइन बुनेंगे तो कहीं भी हमें नहीं बढ़ाना है, सिर्फ दोनों किनारे में बढ़ाना है। तो चलिए इसे हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसे बुनकर हम कंप्लीट किए। ये उल्टा तरफ से है और ये है सीधा तरफ से। अब सीधा तरफ से ये कंप्लीट हो गया पूरा हमारा। देखिए कितना लाइन में कंप्लीट हुआ, ये हम बतलाएंगे अभी आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन टोटल है। ये 2 लाइन बॉर्डर का देने के बाद 8 लाइन आपको यहाँ पे टोटल है। तो अब हम इसके बाद ये जो हम ऊपर से डाले हुए थे, ये चीज़ जो हम डाले हुए थे यहाँ पे, इसमें देखिए हम ग्रीन कलर से इस तरह से डाले हुए हैं, जो देखने में यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर लगेगा। देख रही हैं आप, इस तरह से देखने में लगेगा। अभी लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है, देखिए अब तो ये सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसे किस तरीके से डाले हुए हैं, चलिए ये जानते हैं। तो ये हम यहाँ से शुरू किए हैं, इस जगह से हम शुरू किए और यहाँ से बुनते हुए लाए हैं। तो देखिए जैसे कि अब हम आपको बतलाते हैं किस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए इस तरह से हम मोड़ लेंगे, ये इस तरह से मोड़ लिए। अब यहाँ पे जो ऊपर की ओर से हम डाले थे, इसमें हमें 2 बार डालना है। देखिए ये इस तरह से हुक को ले जाएंगे, 2 हो गया हमारे पास, बना लेंगे। फिर यहाँ पे अगला में ले जाएंगे, ये 2 हो गया, बना लेंगे। फिर इस जगह से एक और बनाएंगे। यानी कि देखिए आप यहाँ से हम 2 बार बनाएं, अब यहाँ से हम 2 बनाएंगे, यहाँ से 2 बनाएंगे। तो चलिए इसे देखिए किस ढंग से बनता है, कैसे फिर ऊपर जाकर किस तरह से इसे हम मोड़ेंगे, ये भी चलिए बता देते हैं। इसी तरह से बस बनाते चले जाना है। जितना भी आपका ये ऊपर की ओर से जो डबल क्रोशिया लिए हुए थे, उसी पे मात्र बनाना है। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से ये जो मोड़े हैं, हम ये किस तरह से मोड़े हुए हैं। देखिए एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए, ये ठीक यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, ये यहाँ पे, और इस तरह से इसे बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और हम अब इसे किनारे पे यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। तो बस इसी तरह हम किए हुए हैं। यहाँ इसी तरह किए हुए, फिर इस तरफ मुड़ गए हैं। अब यहाँ हमारा लास्ट होता है, तो यहाँ भी हम इसी तरह से मिड़ते हुए चले आएंगे, यहाँ से लगकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए साइड में भी हम ठीक उसी तरह से करेंगे, क्योंकि अगर हम अंतर करेंगे तो यहाँ देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बिल्कुल जैसा हम वहाँ किए उसी तरह करते चले जाएंगे। जहाँ हमें 2 बार डालना है 2 बार डालेंगे, जहाँ 1 बार वहाँ 1 बार डालेंगे, क्योंकि ये साइड है, साइड में हमें बहुत सोच कर चलना है, वरना फैल जाएगा। देखिए इस तरह से हम डाल लेंगे। अब देखिए अभी हमें यहाँ पे कोना निकालना है। ये हम इस तरह से बुन लिए, तो यहाँ हमें कोना निकालना है। कोना हम किस तरह से निकालेंगे, ये एक चेन यहाँ ले लेंगे, इसके बाद फिर से यहाँ हुक को डालेंगे और इस तरह बुनेंगे। कोना यहाँ पे निकल जाएगा आपका।
फिर से एक बार और इसी जगह से बुनेंगे, क्योंकि हमें कोना निकालना है। देखिए निकल गया कोना, तो इस तरह से हम कोना निकालेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पूरा इसी तरह से मिड़ते चले जाएंगे। बस अंतर इतना करेंगे कि यहाँ हम फंदा ले लेंगे, फंदे लेने के बाद इस तरह से मुड़ेंगे। देखिए प्रत्येक में देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मिड़ते चले जाएंगे हम। इस तरह से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएंगे और इस तरफ हम बिना फंदा लिए हुए बुनेंगे, जैसे यहाँ बुने, और कमर के पास भी बिना फंदा लिए हुए बुन लेंगे यहाँ पे, और यहाँ लाकर हम लास्ट जोड़ लेंगे इसे। तो चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। और एक चीज़ की देखिए, जब हम यहाँ से बुनकर लाएंगे, यहाँ भी हम आप लोगों को बतलाना भूल गए, जैसे हम यहाँ से बुनकर यहाँ तो बतला दिए किस तरह से बुनना है, यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, फिर हमें इस तरफ ले जाना है तो किस ढंग से ले जाएंगे। देखिए यहाँ से हम चेन को यहाँ तक ले आए बनाते हुए, तो इस ढंग से हम ले जाएंगे, फिर ऊपर की ओर यहाँ बुनेंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, फिर हम यहाँ भी उसी तरह से ले जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे एक बार यहाँ ले जाने में लगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, यानी हमें ऊन को कहीं भी तोड़ना नहीं है। जो हम एक तरफ स्टार्ट करेंगे बुनते हुए, हमें लास्ट यहाँ करना है। तो देखिए ये यहाँ से बनाकर लाए, यहाँ अभी हम ऊन को रखे हुए हैं, ऊन कट कर लेंगे। इस तरह से हम ऊन को रखे हुए हैं, ऊन यहाँ कट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे पीछे की ओर। और इस तरह का देखिए 2 जोड़ा मोती है हमारे पास। अगर जोड़ा आपके पास नहीं है तो इससे आप जोड़ सकते हैं। जोड़ लेने के बाद यहाँ पर प्रत्येक जगह पे यहाँ बीच बीच में हम इसे लगाते चले जाएंगे, सिल लेंगे सुई धागा की मदद से, और एक एक मोती यहाँ दे देंगे। ये सजाना तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसे सजा सकती हैं। और भी अगर आप बीच में कोई मोती डालना चाहती हैं, जैसे यहाँ हो गया, डालना चाहती हैं आप तो डाल सकती हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए जैसे यहाँ हो गया, देखिए इस तरह से आप इस पे डाल सकती हैं, और नहीं भी डालेंगी तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए सुंदर लग रहा है डालने के बाद इस जगह पे। और कमर के पास एक लाइन डाल लीजिएगा, ये बीच में नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। और इसके बाद आप एक पतला सा डोरी बना लें। देखिए इस तरह से पतला सा डोरी बना लें। यहाँ पे आप सुई यहाँ इस जगह पे डाल लें, सुई में इसे, और एक मोती यहाँ डाल लें। डालने के बाद जैसे कि अगर हम सुई में यहाँ देखिए जो हम डोरी बनाते हैं उसमें हम अधिकतर इसी तरह से करते हैं, जैसे इस पे हम डाल लेंगे इसे। देखिए इसे हम डाल लिए। अब यहाँ पे कोई भी मोती डाल लेंगे। अगर छोटा मोती है आपके पास तो और अच्छा है। देखिए जैसे ये छोटा मोती है, ये सुई पे आएगा, आ गया। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद इसे आप यहाँ इस तरीके से सिल दें। सिलने के बाद देखिए यहाँ सिलने के बाद एक बार और इस तरह से ले लें। ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक नोट लगा दें। नोट इस तरह से लगा लेंगे और हम ऊन को यहाँ कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब ऊन को कट कर लेंगे हम। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये डोरी पहले डाल लेंगे, इस तरफ से डाल लेंगे, फिर दूसरा मोती भी यहाँ पे उसी तरह हम फिट करेंगे। तो यहाँ आपका ये डोरी इस तरीके से आ जाएगा, इसमें छोटा सा मोती रहेगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से लहंगा हम तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम दुपट्टा बतलाते हैं, दुपट्टा हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए दुपट्टा के लिए हम यहाँ पे 45 चेन ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा ऊन यहाँ पे 3 प्लाई का है, इसलिए हम 45 चेन ले लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे 45 चेन ले लिए। अब यहाँ हमें डबल क्रोशिया बुन लेना है इस तरह से।
डबल क्रोशिया बुन लेंगे 3 लाइन में, या 2 लाइन में भी हम बुन सकते हैं, क्योंकि हमें फिर से इस पे आउटलाइन भी देना है, तो ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। अगर हम 3 लाइन में बुनेंगे तो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो चौड़ाई को भी ध्यान में रखते हुए हम इसे 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये 1 लाइन हो गया, 1 लाइन और बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे बनाकर 2 लाइन में कंप्लीट किए। 2 लाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, अब इस कलर का ऊन हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं, और देखिए किस तरह से हमें यहाँ पे देना है। ये ऊपर की ओर से लेंगे, ये इस तरह से, और 3 का 1 करेंगे, फिर से फंदे लेंगे, और ये ऊपर की ओर से 3 का 1 करेंगे। इस तरीके से हम देते हुए इसे पूरा लाइन दोनों तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, देखने में हमारा ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक देंगे, यहाँ भी उसी तरह दे लेंगे हम, और फिर यहाँ भी उसी तरह देंगे। यहाँ जब हम आएंगे तो आपको बता देंगे इधर किस तरीके से देना है। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इसे हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लास्ट यहाँ पे आ गए। अब देखिए, इस साइड में हमें कैसे करना है। एक चेन ले लेंगे कोना निकालने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से इसे बना लेंगे। तो हो गया, तीन, 4 और एक 5। 5 के बाद एक और चेन लेंगे कोना निकालने के लिए, और इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे इस तरीके से। अब उनको यहाँ हम कट कर लेंगे। इसे पीछे की ओर ले जाकर हम एक नोट लगा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अब हम बीच बीच में एक एक मोती डालकर इसे सिल लेंगे। इस तरह से सुई धागा की मदद से हम सिल लेंगे। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।